नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। 100 साल से ज्यादा हो गए लेकिन ये मुल्क यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहेली को सुलझा नहीं पाया। जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश हुई, विरोध की तलवारें चमकी और फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। भारत में समान नागरिक कानून लाने को लेकर बहस भी लगातार चल रही है। इसकी वकालत करने वाले लोगों का कहना है कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नागरिक कानून होना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो। सत्ता बदले या सरकार, मुद्दे बदले या विचार, नहीं बदला तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चले आ रही अटकलें जो वक्त बेवक्त किसी न किसी वजह से चर्चा में परस्पर बनी रहती है। अब फिर से सवाल ट्रेंडिंग टॉपिक बनकर सामने आ गया है कि क्या मोदी सरकार समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाने की तैयारी कर रही है। ये सवाल उठने की वजह एक नया नोटिफिकेशन है जिसे लॉ कमीशन की तरफ से जारी किया गया है और उन्होंने धार्मिक संगठनों और सार्वजनिक तौर पर सभी स्टेक होल्डर्स को कहा कि वे नए सिरे से इस पर सुझाव भेजें। उसी के आधार पर 22वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट बनेगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार इस मामले पर फैसला ले सकती है। लॉ कमीशन के सचिव ने कहा कि जो रुचि रखते हैं या इच्छुक हैं वो नोटिस की तारीख से 30 दिनों के अंदर अपनी राय रख सकते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? सबसे पहले थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म का मतलब गणवेश या ड्रेस नहीं होता, वर्दी नहीं होती। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक समान। फिजिक्स का बेसिक पढ़ते हुए यूनिफॉर्म मोशन जैसी चीजें पढ़ी होंगी आपने। कंसेप्ट वही है जो एक समान हो, वही यूनिफॉर्मिटी जब कपड़ों में लाई गई तो सभी एक जैसे कपड़े पहनने लगे और वह कपड़ा यूनिफॉर्म हो गया। मकसद समानता लाने भर का था। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे खुद को एक समान समझे, मंत्री का बेटा हो या संतरी का, हिंदू का बच्चा हो या मुसलमान का, स्कूल में दाखिल होते ही सब एक समान। यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है देश के सभी नागरिकों के लिए एक कानून हो। फिलहाल अलग अलग मजहब के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो सभी मजहबों के लिए शादी, तलाक, गोद लेने और जायदाद बंटवारे के लिए एक कानून हो जाएगा। फिलहाल इस मामले का निपटारा हर धर्म के पर्सनल लॉ के तहत होता है। देश का संविधान समान नागरिक संहिता को समर्थन करता है। संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र भी है, लेकिन जब भी संविधान की व्याख्या के तहत कानून को ढालने की कोशिश हुई, सियासत आड़े आ गई। लॉ कमीशन ने अब इस पर क्या कदम उठाया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर लॉ कमीशन ने एक बार फिर कंसल्टेशन पेपर जारी करके फैसला किया है। कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पब्लिक और धार्मिक संस्थानों से राय मांगी है। कमीशन ने 2018 में भी एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था और फैमिली लॉ में सुरक्षा के लिए लोगों से राय मांगी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऋतु राय अवस्थी के अगुवाई वाली लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए दोबारा से राय मांगने का फैसला किया, क्योंकि पिछला कंसल्टेशन पेपर 3 साल से ज्यादा वक्त पहले जारी हुआ था, वो पुराना हो चुका है। लॉ कमीशन ने पब्लिक नोटिस जारी करके कहा कि 21वें लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों और तमाम हितधारकों से 7 अक्टूबर 2016 को राय मांगी थी। फिर 19 मार्च 2018 और 27 मार्च 2018 को राय मांगी गई। इसके बाद 31 अगस्त 2018 को लॉ कमीशन ने फैमिली लॉ के सुधार के लिए सिफारिश की थी। चूंकि पिछले कंसल्टेशन पेपर को आए 3 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, ऐसे में विषय की गंभीरता और इस मामले में कोर्ट के तमाम आदेशों को देखते हुए 22वें लॉ कमीशन ने इस विषय पर पब्लिक और तमाम हितधारकों की राय लेने का फैसला किया है। राय बताने के लिए बाकायदा ID जारी की गई। जो लोग राय देना चाहते हैं वो 30 दिनों में मेंबर सेक्रेटरी ICI@government.in पर विचार भेज सकते हैं। जरूरत पड़ी तो लॉ कमीशन किसी व्यक्ति या संस्थान को निजी तौर पर सुनवाई के लिए बुला सकता है। 21वें लॉ कमीशन का कार्यकाल अगस्त 2018 में खत्म हो गया था। 22वें लॉ कमीशन को हाल में 3 साल का विस्तार मिला। इसके कानून मंत्रालय द्वारा पत्र भेजे जाने के बाद नागरिक संहिता से जुड़े विषयों की पड़ताल शुरू की गई। जनता से सुझाव क्यों? साल 2015 में कानून मंत्रालय ने अपने सलाहकार निकाय विधि आयोग को सुझाव दिया था कि देश की कानून प्रणाली में किन सुधारों की आवश्यकता है। इस पर निर्णय लेने के लिए जनता से सुझाव आमंत्रित किए जाए। कानून मंत्रालय का मानना था कि इस प्रक्रिया में जनता की राय ली जाए। लोगों की आवाज़ों को प्राथमिकता देने के विचार पर कानून मंत्रालय और विधि आयोग के शीर्ष अधिकारियों के बीच एक बैठक में उस वक्त मौखिक रूप से चर्चा भी हुई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह तब हुआ जब मंत्रालय ने ब्रिटेन के विधि आयोग द्वारा अपनाई गई व्यवस्था पर गौर किया। यूके लॉ कमीशन सुधार की आवश्यकता वाले कानूनों को अंतिम रूप देने से पहले जनता और संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करता है। यह देखा गया कि विधि आयोग के कानून सुधार स्टैंडर्ड द्वारा की गई सिफारिशों में से 67% को ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया। तंत्र से प्रभावित होकर कानून मंत्रालय ने सुझाव दिया कि भारतीय विधि आयोग ब्रिटिश मॉडल को अपनाने पर विचार करे। विधि मंत्रालय और विधि आयोग के अधिकारियों के बीच विचार विमर्श के दौरान यह भी महसूस किया गया कि ब्रिटिश मॉडल समकालीन कानून सुधारों में अधिक पारदर्शिता और महत्व लाएगा, क्योंकि परिवर्तन की मांग सीधे लोगों से आएगी यदि उनकी राय ली जाती है। 2018 में क्या सुझाव था? पर्सनल लॉ और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लॉ कमीशन
ने कल सटेशन पेपर जारी करते हुए सुझाव पेश किए थे। इसके तहत कहा गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस स्टेज पर जरूरी नहीं है। 31 अगस्त 2018 को लॉ कमीशन ने तमाम धर्मों के पर्सनल लॉ में बदलाव का सुझाव दिया था। तमाम फैमिली लॉ में तमाम जटिलताएं हैं, ऐसे में कमीशन का सुझाव है कि तमाम मौजूदा संबंधित कानून में बदलाव हो और उसे अमल में लाए। लॉ कमीशन ने 7 अक्टूबर 2016 को लोगों के यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पक्ष रखने को कहा था। कमीशन ने 3 तलाक के मुद्दे को छोड़कर बाकी मुद्दों पर जवाब मांगा था। इसके तहत 16 सवाल पूछे गए थे। लॉ कमीशन ने बहुविवाह, निकाह हलाला आदि मामले को कोई सुझाव नहीं दिया और कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। नाजायज बच्चों को संपत्ति में अधिकार देने के लिए स्पेशल कानून बनाने जाने की सिफारिश भी की गई थी। पिता की संपत्ति में यह अधिकार देने के लिए कानून बनाने की बात की गई। पिछले लॉ कमीशन में तीनों मुख्य धर्म हिंदू, मुस्लिम और ईसाई से संबंधित पर्सनल लॉ में बदलाव के पक्षकारों से पक्ष जानने के लिए डिटेल मांगी गई थी। जो सवाल लोगों के लिए रखे गए थे उसमें अहम बिंदु बहुविवाह, हिंदू महिला की संपत्ति के अधिकार, नाजायज बच्चों के अधिकार, शादी की उम्र, तलाक के लिए वेटिंग पीरियड का मामला शामिल था। लॉ कमीशन ने कहा था कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 2 अलग अलग धर्म के लोग भी शादी कर सकते हैं। इसके लिए 30 दिनों के नोटिस पीरियड का प्रावधान है। इस कारण कपल के नज़दीकी को शादी रोकने का मौका मिलता है। हिंदू मैरिज एक्ट हो या फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट, शादी और निकाह तुरंत होता है। ऐसे में स्पेशल मैरिज एक्ट में भी सीमा कम हो। सुझाव था कि 30 दिन के पीरियड को कम किया जाए। कांग्रेस की आपत्ति। कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार के ध्रुवीकरण के अपने निरंतर एजेंडे और अपना स्पष्ट विफलताओं से ध्यान भटकाने के वैध औचित्य के लिए हताशा करार दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत के 22वें विधि आयोग ने यूसीसी की जांच करने के अपने इरादे को अधिसूचित किया। यह कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा भेजे गए एक संदर्भ पर किया जा रहा था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह अजीब है कि विधि आयोग नए तरीके से राय लेने की मांग कर रहा है, जब वह स्वीकार करता है कि इससे पहले के केस वे विधि आयोग ने अगस्त 2018 में इस विषय पर एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया था। रमेश ने कहा कि विधि आयोग ने अब कोई कारण भी नहीं बताया इस विषय पर फिर से विचार क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि वास्तविक कारण यह है कि केसवे विधि आयोग ने इस विषय की विस्तृत और व्यापक समीक्षा करने के बाद पाया कि समान नागरिक संहिता न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। बहरहाल हम भारत के लोग संविधान के खिलाफ नहीं हैं और संविधान के अनुच्छेद 44 के समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कही गई है। भारत में मजहब या धर्म के आधार पर अपने हिसाब से अपनी स्वतंत्रता का पैमाना तय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यह सीधे तौर पर भारत के संविधान पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो आज हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड और लॉ कमीशन के नए नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी।